नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित गोदा। मैं इंडिया में एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ। मेरे सारे प्लांट्स इजराइल से इंपोर्टेड हैं और उनको मैं इंडिया में लाके इंडिया में ग्रो कर रहा हूँ और दूसरे किसानों को सेल भी कर रहा हूँ इसके प्लांट्स। ये हमारे साथ है कन्हैया जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कन्हैयालाल राजपूत और मेरी मास्टर्स एग्रीकल्चर से कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपको ये एवोकाडो ही करना है, तो इसका आइडिया कहाँ से आया? देखिए, आइडिया ऐसे आया कि मैं यूके से मैंने अपनी जी बिजनेस की पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से। जी वहाँ पे मेरा स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में था और मैंने वहाँ पे जॉब्स किए थे, इंटर्नशिप्स। तो वो मेरे को इतना समझ में नहीं आया। मैं 9 to 5 कंप्यूटर के सामने बैठ के काम नहीं कर सकता था। तो उस वक्त मैं वहाँ पे एवोकाडोज रेगुलरली खाता था, क्योंकि मैं हेल्थ एंड फिटनेस को लेके सीरियस हूँ। तो जब जब इंडिया आता था तब मेरे को एवोकाडोज अच्छे नहीं मिलते थे और जो मिलते थे उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा रहती थी। जी तो मैंने इसके बारे में गूगल किया और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली साउथ अमेरिका का फ्रूट है और जी अब वर्ल्ड में हर जगह जहाँ पे क्लाइमेट अलाउ करता है वहाँ पे इसकी खेती हो रही है, बहुत बड़े स्केल पे। फिर मैंने देखा कि इसराइल में तापमान अपने आप भोपाल जैसा गर्म है और जी उसके बाद भी इसराइल में उसकी खेती हो रही है। तो मैंने इसराइल की एवोकाडो इंडस्ट्री को कांटेक्ट करना शुरू किया और मैंने उनसे पूछा कि मेरे को आपके यहाँ के काम सीखना है। तो काफ़ी लोगों ने तो मना कर दिया, काफ़ी लोग अच्छा खासा पैसा चार्ज करने का बोल जी रहे थे। एक थे जिनने कहा कि हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, आप आ जाइए एंड हम आपको पूरी गाइडेंस करेंगे। तो उस वक़्त मैं लंदन में था, मेरे को लगा ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने लंदन से फ़्लाइट बुक करी तेल अवीव की और मैं चला गया और वहाँ पे मैं अकेले 1 महीना रहा और जो मेरे मेंटर थे उनने मुझे फ़ील्ड पे काम सिखाया। सुबह 5 से 10 हम फ़ील्ड पे रहते थे। मैं फ़िज़िकली वर्क नहीं कर सकता था क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे था, वर्क वीज़ा पे नहीं था। जी तो मैं नोट्स लेता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था और जी इवनिंग्स और आफ्टरनून्स में वो मेरे को एक्सपर्ट से मिलाते थे इस इंडस्ट्री के। तो उनसे बातचीत करके, डिस्कशंस करके मुझे समझ में आने लगा कि इंडस्ट्री क्या है, क्या-क्या वैराइटीज़ अच्छी बिकती हैं, ग्रोइंग कैसे होती है, इरिगेशन कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होती है, वो समझ में आने लगा और उसके बाद फिर मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जी कि जैसे आप बहुत अच्छे प्रोफेशन से हो, बीबीए आपने कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने ये जो किसान जैसा टफेस्ट प्रोफेशन क्यों चुना? प्रोफ़ेशन टफ है लेकिन चीज़ भी तो प्रॉफ़िटेबल है। जैसे इज़राइल में एवोकाडो वन ऑफ़ द मोस्ट प्रॉफ़िटेबल क्रॉप्स में आती है। जी और मेरे को एक और चीज़ दिखी कि इंडिया में हेल्थ एंड फिटनेस का क्रेज़ काफ़ी बढ़ रहा है धीरे-धीरे और जैसे-जैसे ये बढ़ेगा तो एवोकाडो जो फ्रूट है, वो बहुत जी हेल्दी है। तो वो जो हेल्थ एंड फिटनेस के लोग हैं, वो इसकी फ्रूट की डिमांड को बहुत ड्राइव करेंगे। तो जी मुझे इसका फ्यूचर आगे अच्छा दिख रहा है। तो जी इसलिए मैं इसमें घुसा जल्दी, ताकि जब मार्केट में कोई पीक पे कैप्चर ना कर डिमांड में आ पाए। जाए, तब फिर मैं वहाँ पे रेडी हूँ इसकी डिमांड कैप्चर करने। जी दूसरा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हेल्थ ये बेनिफिट्स की वजह से तो वो हमेशा ही डिमांड में रहेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि इसमें ये वीगन और कीटो डाइट्स में बहुत यूज़ होता है, वेजिटेरियन लोगों को इसको कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स हाई रहते हैं, तो वो हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी इसमें अच्छा है, न्यूट्रिशंस है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि आपने पौधे इजराइल से मंगवाए, हाँ। तो इजरायली स्पेसिफिक क्यों चुना पौधे मंगवाने के लिए? जी, तो देखिए, पहले तो जब मैंने इसका प्रोजेक्ट शुरू करने का सोचा तब मैंने रिसर्च करी और पता चला कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब फ्रूट्स ही अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी नहीं होंगे। जी उसके बाद फिर मैंने इज़राइल इसलिए डिसाइड किया क्योंकि इज़राइल का टेम्परेचर और अपने भोपाल का, मध्य प्रदेश का टेम्परेचर काफ़ी सिमिलर जी है। वहाँ पे भी उतनी ही गर्मी पड़ती है, हाँ, यहाँ पे भी क्लाइमेटिक उतनी, कंडीशन है ना? सिमिलर ही है। सिमिलर है गर्मी के मैटर में और ठंड के मैटर में। बारिश लेकिन वहाँ बहुत कम होती है, अपने यहाँ ज़्यादा होती है। तो कुछ चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें सेम है। अब इज़राइल में वो ऐसी कंडीशंस में कैसे उगा पा रहे थे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में? तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी रूट स्टॉक वैराइटीज़ डेवलप करी हैं, जो जी हीट को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई पीएच को टॉलरेट कर सकती है, अल्कलाइन कैल्केरियस सॉइल्स को टॉलरेट कर सकती हैं और डिस्पाइट इतनी लिमिटेशंस और खराब पानी के बाद भी बहुत हाई यील्ड दे सकती हैं। तो जी हमारे यहाँ की कंडीशंस तो इज़राइल से काफ़ी बेटर है, क्योंकि इज़राइल में 90% पानी उनका रिसाइक्ल्ड होता है। अपन को तो फ्रेश वाटर यहाँ पे मिल रहा है, जी जो रेन वाटर रिचार्ज हो रहा है या फिर हम बोर से जो ले रहे हैं, तो ऐसे। तो मत- इज़राइल की जो वैराइटीज़ थी, वो मेरे को यहाँ चाहिए थी, इसलिए मैंने इज़राइल से मँगाए जी पौधे। मतलब उनने पहले से उनका रूट स्टॉक डेवलप कर चुके हाँ, हैं। हाँ। हम लोग इस क्षेत्र में अभी हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च में जाएगा। अभी तो आया ही नहीं, अभी आने अभी लगेगा आने आ, वाले 10 साल में। आने वाले समय में वो जाएगा। हाँ, ह- हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोचेंगी कि हम
इसमें जाएं अंदर, हाँ ताकि हमारे किसान के पास जो अनकल्टिवेबल लैंड है उनका यूज कर सकें हम। बिल्कुल। जैसे कि हमारे पास ये पौधा है तो आप इसके बारे में बताइए, ये कैसे क्या है? ये ग्राफ्टेड पौधा देखने को आ रहा है अपनों को, तो आप रूट स्टॉक और सियोन के बारे में समझाइए कैसा क्या है इसका। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, ये यहाँ से ग्राफ्ट है। ये जो रूट स्टॉक है इसका नाम है आशदोत 17, और जो ये सायन है ये पी लिखा है हमने पैकेट पे, तो पी का मतलब हुआ पिंकरटन वैरायटी। पिंकटन वैरायटी। हाँ, तो रूट स्टॉक जो आशदोत 17 है ये हाई यील्डिंग है, अल्कलाइन सॉइल्स में वर्क करता है, ड्वार्फिंग शेप देता है पेड़ को, और रूट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं। रूट हाँ, स्ट्रॉन्ग होगी इसकी। काफी टॉलरेंट होता है अलग अलग टाइप के फंगस से। और जी। जो पिंकरटन वैरायटी फिर हमने इस पे मतलब इसराइल में ही ग्राफ्ट हुई है, हमने ग्राफ्टेड पौधा मंगवाया। तो जो पिंकरटन वैरायटी है ये हाई तापमान में हो जाती है, जहाँ पे 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे ये पिंकरटन मेरे ख्याल से बेस्ट वैरायटी है जो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप इजराइल से पौधे मंगाते हैं, जी। तो ये इतने ही बड़े मंगाते हैं, इससे छोटे? नहीं, तो आप इधर देखेंगे जैसे, जी। तो ये पौधे हमारे अभी 1 हफ्ते पहले आए, बहुत नाजुक और बहुत यंग पौधे हैं ये। तो ये पौधे अभी इस स्टेज में हमारे पास आते हैं, उसको हम इस स्टेज पे लेके जाते हैं, और ये भी अभी यंग है, इसको भी हम ग्रो करेंगे, और उसके बाद फिर हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, जैसे कि एक पौधा आप मंगवाते हैं तो उसको यहाँ पर कितने दिन तक ग्रो करते हैं? हमारे पास ग्राफ्टेड पौधा आता है हाँ, लगभग 6 मंथ्स ओल्ड, हाँ। और उसके बाद हम इसे भोपाल में मतलब हमारी नर्सरी में 8 से 12 महीने तक के हम इसे यहाँ रखते हैं, 9 से 12 महीने, और उतने में पौधा रेडी भी हो जाता है, और उसके बाद फिर हम लोगों को डिलीवर करते हैं। जैसे मैं अब इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आगे कि इसको उगाते कैसी कंडीशन में है? जैसे कि अगर कोई किसान छोटा किसान है, इसको उगाना चाहता है, तो उसके लिए क्या एक जगह, स्पेसिफिक जगह या कुछ इन्वायरमेंट चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, मिट्टी? तो ये हम आपको दिखाते हैं अभी हमारा खेत, उसमें अच्छा। मैं आपको बेटर बता पाऊंगा हाँ। कि आप क्या उगाने की क्या तकनीक रहती है, कैसा ड्रिप रहता है, कैसा बेड्स बनते हैं, और कैसे फर्टिगेशन होता है। चलिए अपन वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पर पूरी जानकारी इसकी आगे लेते हैं। ठीक है। तो हम फील्ड पे आ गए हैं, और हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा यहाँ पे एवोकाडो लगाया हुआ है हमने। पूरा यहाँ ये पर आपने लगभग प्लांट लगाया हुआ है, पूरे प्लांट। यहाँ पर साढ़े लगभग कितने एकड़ की जगह है और कितने प्लांट लगे ये हैं? 4.5 एकड़ एरिया है, जिसमें हम्म, हमने लगभग 650 प्लांट्स के आसपास लगाए हैं। हम्म, सब अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग रूट स्टॉक्स पे लगाए हैं। हम्म। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, बेस्ट वैरायटी बेस्ट रूट स्टॉक पे। तो यहाँ पे पिंकरटन, पिंकरटन, हास, लैम्बास, एटिंगर और रीड, ये 5 वैरायटी लगाई हैं कल्टीवार की, सायन की। और रूट स्टॉक में आजदोत 17, देगनिया 117 और डे। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमने बेड बनाया हुआ है, हम्म, तो ये बेड की हाइट लगभग 2.5 फीट हाइट हो, हम्म। और 3 फीट चौड़ाई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो चौड़ाई है ये 3 फीट होनी ये चाहिए। चौड़ाई ऊपर से 3 फीट होनी चाहिए, अच्छा। और हाइट भी 2.5 फीट होनी चाहिए। हम्म, और नीचे से क्या होता है, ज़्यादा चौड़ाई रहती है, वो ऑलरेडी बारिश की वजह से दब के दब बैठ के। भी जाता है। हम्म, तो जब हमने बनाया तो ये थोड़ा और ऊपर और ज़्यादा वैसा था, स्लांटेड बेड। थोड़े थोड़े टाइम में बारिश की वजह से ये ऐसा सर्कल जैसा बन जाता बन है। जाता है। अब जैसे आप इससे इसको मेंटेन करने के लिए मिट्टी मजदूर से चढ़ाते हो या कोई सी मशीनरी यूज जब करते बेड हो? बनाते हैं तो हम ट्रैक्टर से यूज़ करते हैं, और मजदूर से थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर चढ़ा के इसकी जो फाइन ट्यूनिंग होती है वो मजदूर से कराते हैं। जैसे कि रूट टू रूट, मतलब जो पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है इसमें लगाने में? हाँ, तो उसमें अब जैसे अपन देखेंगे, इस पौधे से उस पौधे की दूरी है 3.5 मीटर, और और इस पौधे से उस रो की दूरी है 7 मीटर। ये जो बीच की रो है ये कितनी होती है? ये 7 मीटर, 7 मीटर और की है पौधे से पौधे की? 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। जैसे कि अगर 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग सकते हैं? 170 के आसपास। 170-80 के आसपास पौधे लग हाँ। सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किसान करना चाहे 1 एकड़ में, न्यू किसान हो, उसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो वो आपके पास आ सकता है? हाँ, वो मेरे पास आ सकते हैं, मैं यहाँ पे उनको ट्रेन भी कर सकता हूँ, हम्म, और मुझसे पौधे खरीद सकते हैं, हम्म। और हमारे प्लांटेशन विजिट करके सीख भी सकते हैं। अच्छा, अगर इनके बेचने का बारी आए, जैसे कि इनको अगर सेल करना है, जैसे कि किसान ने, किसी ने ले भी लिया, उगा भी लिया और उसको लगा भी लिया, प्लांटेशन भी हो गया, उसका वो फ्रूट वगैरह भी आ गए, इसके बाद उसका सेलिंग का क्या सिस्टम रहता है? सेल के लिए देखिए, आप फ्री हैं ओपन मंडी में सेल करने में भी, हम्म। और आप मुझे भी बेच सकते हैं। मैं पूरा किसान से पूरा माल परचेज बैक कर सकता हूँ।
अच्छा, जैसे कि अगर कोई किसान खरीदता है उससे आप पूरा ले सकते हैं, तो इसके आप अगर मान लो जैसे होता है कभी किसान ने ले लिया, उसको सेलिंग का कोई आइडिया नहीं, हाँ, तो तो उसके लिए हम खरीदने को रेडी है ना। अच्छा, अभी मार्केट में इसका क्या रेट चल रहा है? इसका देखिए, इसमें 2 टाइप की वैराइटीज़ होती हैं, ब्लैक स्किन्स और ग्रीन स्किन्स। हुँ, ब्लैक स्किन वैराइटी जो अपने एमपी में नहीं हो सकती, हुँ, अच्छे कमर्शियल हार्वेस्ट नहीं आ सकता, हुँ, वो ₹200 किलो तक जाती हैं। वो वैराइटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहाँ पे चाय के बागान हैं, या साउथ इंडिया जहाँ कॉफ़ी के बागान हैं, हुँ, वहाँ पे होती हैं। और जो ग्रीन स्किन वैराइटी होती है, जो बाहर से पकने के बाद भी हरी रहती है, हुँ, वो वैराइटी अपने यहाँ हो सकती है, वो 100 से ₹120 केजी होलसेल में जाती है। होलसेल में जाती है। और तो रिटेल में तो ये बहुत ही महँगा जाता है, मतलब अ, 600 से ₹1200 किलो तक जाता है रिटेल में। जैसे अगर इसके उत्पाद की बात करें तो हाँ, 1 एकड़ में से कितना लगभग उत्पाद ग्रीन स्किन से आप 1 एकड़ से 6 टन ले सकते हैं। 6 टन ले सकते हैं? अगर अपन 6 टन के हिसाब से काउंट करें तो कितना बनता है कॉस्ट, लगभग 6 6 से लाख तक? 7 लाख रुपए, इस डिपेंडिंग ऑन द मंडी और टाइम आप बेच रहे हैं, हुँ, 6 से 7 लाख रुपए तो आप इससे आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए बेस्ट वेदर कौन-सा है जिसमें हम इसको प्लांटेशन करें? मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में बेस्ट टाइम है इसको प्लांट करने का, या फिर बारिश के जस्ट बाद, या जब बारिश खत्म हो रही हो तब आप इसे लगा सकते हैं। जैसे कि अपन ने ये जो पौधा लगाया आपने, ये कितने इसकी क्या एज है, मतलब कि ये हमने मार्च में लगाया था, मार्च में लगाया था, यहाँ पर देख इस सकते साल हैं। मार्च 2023। मार्च 2023 में लगाया था, ये सारे आपने मार्च में लगवाए हाँ, पूरे। हाँ। हुँ, जैसे आप और यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे। जैसे कि इसके लिए कोई फर्टिलाइज़ वगैरह इसकी ज़रूरत रहती है क्या, हाँ, बड़े होने पर? तो इसमें फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट रहती है और हम पूरा ड्रिप से देते हैं। पानी का तो सिस्टम क्या रहता है? हाँ, पानी का? ये पूरा ड्रिप लगाई हुई है हमने, अच्छा। ये नेटाफिम की है। हुँ, और अभी जैसे पानी चालू है तो उसमें जा रहा है पानी। अच्छा। जैसे अगर ये पौधा बड़ा होगा तो हाँ, इसकी रूट जो है नीचे जाएँगी, चौड़ी भी होंगी, तो ये चौड़ी रहती है अच्छा। फीडर रूट्स। हाँ, आप पूछेंगे कि हमने इतना डिस्टेंस क्यों रखा है, वो इसीलिए रखा है हुँ, क्योंकि बड़ा होके ये पौधा आम के पेड़ की तरह रहता है, पूरा घना हो जाएगा, ये पूरी रो एक हुँ, हरी दीवार की तरह बन जाएगी। अच्छा। तो उसको वहाँ पे भी इरिगेट करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं, हमने स्टॉपर लगाए हुए हैं। यहाँ ये पर हाँ। ब्राउन कलर का ये स्टॉपर है। हुँ, इसको हम जब खोल देंगे हुँ, तो फिर यहाँ पे भी पानी गिरने लगेगा। तो जब रूट्स फैलेंगी हुँ। तो अगले साल हम ये 2 स्टॉपर खोलेंगे, फिर ये 2 ऐसे करके पूरा खोल देंगे। अच्छा, जैसे इसमें पानी का सिस्टम क्या रहता है, अपन ने अभी आप पानी चला रहे हो, अभी तो सिर्फ यहाँ गीला कर रहे हैं। अच्छा, नहीं अभी आप पानी चला रहे हो तो इसमें अभी पानी चलाने के बाद जैसे कि अभी आपने चला दिया, अब कितने दिन बाद इसको रिक्वायरमेंट इसको रहेगी? रोज़ देना है अभी गर्मी में। गर्मी में रोज़? मतलब आपको साल भर देना है, क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा करनी है। अच्छा, कम ज़्यादा करनी हाँ, रहती है। बारिश में आप कम कर सकते हैं, बहुत अच्छा, कम। इसमें पानी की जो रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती हाँ, है। अच्छा, जैसे कि सर इस पौधे से इस पौधे के बीच में काफ़ी जगह है, तो हाँ। किसान भाई इसके बीच में कोई-सा खेती कर सकता है कोई-सी? हाँ, तो ये 21 फीट की जगह है। बहुत ज़्यादा जगह होती है क्योंकि किसान अक्सर इतनी जगह खेती में छोड़ता नहीं है। हाँ, तो आप इसके बीच में पहले 3-4 साल आराम से कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा। मैं सजेस्ट करूँगा आप पालक, मेथी इस टाइप की क्रॉप लें जो ज़मीन से ज़्यादा पोषण ना खींचे, हुँ। क्योंकि आगे जाके एवोकाडो को भी वही पोषण लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बागान किसान भाइयों। अगर आपको इनके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर या आप कुछ बता दीजिए, जैसे एड्रेस वगैरह से यहाँ जी, पर आप बिल्कुल। किसान संपर्क कर तो सकें। किसान भाइयों, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं 6268643227 पे। हुँ। और मेरा खुद का भी एक यूट्यूब हाँ। चैनल है, इंडो इज़राइल एवोकाडो के नाम से। तो आप सर के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं खेती। जैसे कि आप इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट की भी खेती करते हैं। जी, तो हम अगले वीडियो में आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताएँगे कि कैसे उगाते हैं, कैसे परचेज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कहाँ इसकी सेल आउट रहती है, कहाँ इसको बेच सकते हैं और क्या इसकी कॉस्ट रहती है, वो भी आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर एवोकाडो का, तो हमें लाइक करें, ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।